हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले यहाँ पे हम हाथी से जितने भी प्रश्न रिलेटेड आते हैं सीटेट में अभी तक आ चुके हैं। जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं क्योंकि पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। देखिए, इसको टेस्ट के तरीके हम लोग लेने वाले हैं। यहाँ से मैं आपके 4 से 5 सेकंड के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्वेश्चन पढ़ के आगे चला जाऊँगा, फिर जो है आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तब तक आप अपने माइंड में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है, हाथियों के झुंड में मुख्यतः मादा के साथ कौन होता है? तो झुंड में मादा होती है और कौन कौन होते हैं यहाँ पे, ये चीज़ आपको बताना है। देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। हाथी के बच्चे हैं, बुजुर्ग हाथी है, सबसे बूढ़ा मादा और इसमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हाथी के बच्चे मीन्स कोई ग्रुप होता है तो उसमें एक तो मादा होती ही होती है और दूसरे हाथी के बच्चे होते हैं। देखिए, नर हाथी नहीं होते हैं, एक्चुअल में नर हाथी होते हैं लेकिन कुछ उम्र तक होते हैं, वो चीज़ आगे डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन में हाथियों के झुंड में मुख्यतः झुंड का नेता कौन होता है? तो झुंड का नेता कौन होता है बताइए, आप लोग सोचिए थोड़ा सा। पहला ऑप्शन है मादा हाथी, दूसरा नर हाथी, तीसरा सबसे बुजुर्ग हाथी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी पीछे पढ़ के आए, झुंड में बच्चे तो होते ही होते हैं और एक पर मादा होता है, तो वहाँ पे समझा मादा हाथी आपके ग्रुप में हो जाते हैं। एक्चुअल में नर हाथी भी होता है लेकिन वो चीज़ मैंने जैसे कहा आगे डिस्कस करता हूँ। तो हाथियों के जो झुंड का नेता है वो मादा हाथी होता है। मादा मीन्स यहाँ पे फीमेल जिसको कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि एक झुंड में हाथियों को कुछ बच्चे होते हैं, हाथियों के कुछ बच्चे होते हैं और कितने मादा हाथी हैं, ये चीज़ पूछा जाता है। तो एक झुंड में भैया कोई लिमिट होगी, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं, तो कितने लिमिट में कितने लोग होंगे? देखिए, 5 से 6 हाथी होते हैं क्या? जो मादा हाथी हैं उनकी संख्या पूछी गई है। 7 से 8 हाथी होते हैं या 10 से 12 होते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, बच्चे तो होते ही होते हैं और मादा हाथी आपके हो जाते हैं 10 से 12 हाथी लमसम में मादा हाथी होते हैं एक झुंड में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अनुसार हाथियों के झुंड में कुछ हाथी के बच्चे होते हैं और मादा हाथी होती है। तो नर हाथी किस साल तक झुंड में रहते हैं? ये देखिए आपका प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नर हाथी जैसे कहा जाता है कि सिर्फ मादा हाथी ही झुंड में होते हैं, नर भी होते हैं लेकिन उनकी कोई एज होती है। वो एज कितनी है? 5 साल, 6 साल या 7 साल या 14 से 15 साल? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 14 से 15 साल। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। एक वयस्क हाथी एक दिन में पत्ते और टहनियाँ कितना खा सकता है? एक वयस्क हाथी, ठीक है, कितना खा सकता है? तो एक दिन में 50 किलो या आपकी 80 किलो या आपकी 100 किलो या 2 से 4 किलो। 2 से 4 किलो से तो उसका पेट भरेगा नहीं क्योंकि शरीर काफ़ी बड़ी होती है, वज़न भी ज़्यादा होता है। 50 किलो भी नहीं है, 80 किलो भी नहीं है, यहाँ पे 100 किलो लमसम में जो है यहाँ पे एक दिन में पत्ते और टहनियाँ खा जाती हैं हाथी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के अनुसार एक हाथी दिन में कितने घंटे सोते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कितने घंटे भैया? 10 घंटे सोते हैं या हमेशा सोते रहते हैं या 2 से 4 घंटे सोते हैं या कम से कम 12 घंटे सोते हैं? ठीक है, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? तो आई होप यहाँ पे आपने सोच लिया होगा। तो देखिए, हाथी जो है काफ़ी कम सोते हैं, हमेशा चलते रहते हैं या खाते रहते हैं या पीते रहते हैं। तो 2 से 4 घंटे ही हाथी सिर्फ सोते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के अनुसार हाथी मिट्टी और पानी से खेलना पसंद करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं ये बताना भी है कि मिट्टी से उनकी त्वचा में क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ आप बताइए। यहाँ पे ऑप्शन हैं आपके, जैसे कि हमेशा गर्म रखती है शरीर को, उनकी त्वचा को, या हमेशा ठंडी रखती है उनकी त्वचा को, या शरीर स्वस्थ रहती है, या इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए, सुस्त नहीं होती है, फिर दूसरी बात करें गर्म भी नहीं रहती हैं, पानी में नहाने का सिंपल सा मतलब है उनका, मिट्टी में जो खेलना पसंद करते हैं कि उनकी जो त्वचा होती है ना वो ठंडी होती है। त्वचा जो है उनकी ठंडी हो जाती है, इंसुलेटर का काम करती है, जो वहाँ पे कचरा और वहाँ पे मड्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए जो है ये खेलना पसंद करती हैं कीचड़ में या पानी में। ठीक है, चलिए ऐसा कहा जाता है कि हाथी का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो बताइए कि 3 महीने में हाथी का वज़न करीब कितना हो जाता है? देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लगभग 100 किलो के आसपास या लगभग 50 किलो के आसपास या लगभग 200 किलो के आसपास या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए जो हाथी है उसके 3 महीने में आपके जो वज़न हो जाते हैं वो लगभग 200 किलो के वज़न हो जाते हैं हाथी का, मतलब 2 क्विंटल की बात करें, 100 किलो मतलब 1 क्विंटल होता है। पर्यावरण अध्ययन के अनुसार चलते तो हैं धीरे धीरे, जो हाथी हैं भैया धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन जब दौड़ते हैं भाई साहब ना तो काफ़ी रफ्तार से दौड़ते हैं। तो 1 घंटे में कितनी रफ्तार से और कितने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो 1 घंटे में अगर रफ्तार निकाला जाए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हाथी दौड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पे है, देखा जाए तो हाथी ही काफ़ी बड़ा जीव है शरीर से भी और वेट से भी, अगर जंगल की बात करें
तो देखिए राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है। जैसे हमारा शेर राष्ट्रीय पशु है, मोर कहीं का राष्ट्रीय पशु है, और कहीं का आम राष्ट्रीय पशु है, कहीं का हिरन राष्ट्रीय पशु है। इसी तरीके से यहाँ पे हाथी भी जो है यहाँ पे राष्ट्रीय पशु है, लेकिन कहाँ का राष्ट्रीय पशु है ये चीज़ आप सोचिएगा। पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा थाईलैंड, तीसरा बांग्लादेश, चौथा इंडिया। तो यहाँ पे थाईलैंड हो जाएगा, और यहाँ पे जो है सफ़ेद हाथी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए प्रश्न में 11 चलते हैं कि प्रतिवर्ष एलिफेंट अप्रिसिएशन डे मनाया जाता है। तो एलिफेंट अप्रिसिएशन डे कब मनाया जाता है? 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर या 25 सितंबर? तो एलिफेंट अप्रिसिएशन डे इसके सवाल आते हैं 22 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 12। हाथी एक विशालकाय पशु है और हाथी के कान काफ़ी बड़े होते हैं। तो हाथी के सुनने की क्षमता के बारे में बताइए कि अगर हाथी के कान बड़े हैं तो क्या उनको सुनाई ज़्यादा देता है? ऑप्शंस हैं श्रवण क्षमता तेज होती है, ऑप्शंस 2 हैं श्रवण क्षमता धीमी होती है, इसमें से कोई नहीं या सिर्फ दूसरा सही है। देखिए ऐसे ऑप्शंस भी बार बार आए हैं जिसमें से आपको लगेगा 2 ऑप्शन सही हैं, और उसमें से आपको थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि देखिए तर्क शक्ति वाला परीक्षा है। यहाँ पे जो CDS सीटेड है आपका, तर्क शक्ति से यहाँ पे हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे एक आध प्रश्न आ जाते हैं। जैसे देखिए पहली बात बता दें आपको कि जो विशालकाय इसकी जो कान होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा तेज़ सुनाई देता है, ऐसा नहीं है। इनको जो सुनने की क्षमता होती है वो धीरे सुनते हैं। एक फैक्ट आपको बताता हूँ, जो हाथी के पैर होते हैं ना, हाथी के पैर होते हैं जो समतल होता है, जो और पृथ्वी से जो है चलते हैं, जो रख के चलते हैं, तलवा जो होता है, वहाँ से भी कुछ आवाज़ें इनको कंपन सुनाई देती हैं इनके कान में। उस कंपन से क्या करते हैं, उस कंपन से अपने जो सह हाथी होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, अपने झुंड के लोग होते हैं, उनकी आवाज़ों को ये सुन सकते हैं। ठीक है, तो पैर भी एक सुनने का काम करता है, लेकिन अपने प्रजातियों को ढूंढने के लिए। ठीक है, अब देखिए आवाज़ तो भैया कम होती है, लेकिन एक यहाँ पे ऑप्शन है सिर्फ दूसरा सही। हाँ दूसरा तो सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन भी है, तो इस हिसाब से यहाँ पे चौथा ऑप्शन लग जाएगा, क्योंकि ये कह रहा दूसरा सही है और दूसरा सही भी है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस आएंगे तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए। और प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं कि हाथी के दांत उनके जीवन काल के दौरान बढ़ते रहते हैं कहने का मतलब। और ऐसा कहा जाता है कि हाथी के सिर्फ 2 दांत होते हैं। तो बताइए हाथी के कुल कितने दांत होते हैं? ठीक है, देखिए ये जो 2 यहाँ पे निकले होते हैं ना, इसको टस्क कहा जाता है ना, इसको टस्क कहा जाता है। 2 टस्क होते हैं एक्चुअल में। दांत इनके यहाँ अंदर होते हैं ना, दांत इनके जब कोई भी आप देते हो चीज़ तो टस्क से नहीं खाते हैं, नीचे अंदर से खाते हैं। तो टोटल कितने दांत होते हैं? 2, 4, 26, 30। तो देखिएगा टोटल यहाँ पे 26 दांत होते हैं हाथी के, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। हाथी अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा होता है और एक साथ पानी भी ढेर सारा पी लेता है। ऐसे में बताइए कि हाथी अपने सुर में जो उसकी सूंड होती है उसमें कितना पानी एक बार में भर सकता है? देखिए यहाँ पे गैलन में चीज़ें दी हैं, क्योंकि हाथी भैया ढेर सारा पानी पीता है तो गैलन में ही नाप सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँगा एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। देखिए 1 गैलन, 2 गैलन, 2.5 गैलन या 3 गैलन, कितना पानी भैया सूंड में अपने भर लेता है? तो देखिएगा यहाँ पे 2.5 गैलन, 2.5 गैलन मतलब देखिए 1 गैलन मतलब यहाँ पे 3.7 लीटर होता है। तो अगर इसको हम 2 गैलन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 7 लीटर के आसपास हो जाएगा। ठीक है, 7 लीटर हो जाएगा। फिर आधा लीटर और जोड़ लेंगे यहाँ पे तो आपका 1.5 लीटर, मीन्स कि यहाँ पे 9-9.5 लीटर के आसपास ये पानी जो है स्टोर कर सकता है। ठीक है, 1 गैलन में 3.7 लीटर पानी यहाँ पे होता है और 2.5 गैलन एक तरीके से आप याद कर लीजिए कि पानी पीता का लीटर में है तो आपका जो है 9 लीटर से प्लस हो जाएगा, गैलन में है तो 2.5 गैलन एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात कर लें कि एक आम इंसान 20 हर्ट्ज के ऊपर सुनता है। ठीक है, एक आम इंसान जो सुनता है भाई साहब वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक है, क्योंकि 20 हर्ट्ज से आवाज़ धीमी हो जाती, नहीं सुन पाता है। 20 किलो हर्ट्ज से इतनी लाइट हो जाती है कि उसके कान के पर्दे भी फट सकते हैं, तो इस वजह से ये नहीं सुन सकता है। ठीक है, लेकिन हाथी बहुत कम फ्रीक्वेंसी से बात करते हैं। हाथी की फ्रीक्वेंसी क्या है ये चीज़ आपको बताना है, जैसे 15, 10, 12 या 19 कितनी यहाँ पे हर्ट्ज है। देखिए अब देखिए सबसे पहले इंसान 20 हर्ट्ज के नीचे सुन नहीं सकता है, तो फ्रीक्वेंसी हाथी की कितनी दी यहाँ पे देखिए सारी 20 से कम है। कहने का मतलब इंसान वो नहीं सुन सकता जो हाथी आपस में बात करते हैं। तो हाथी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 हर्ट्ज की हो जाएगी। इस हर्ट्ज में 10 हर्ट्ज एग्जैक्ट आपको लगा देना है कि 10 हर्ट्ज में हाथी बात करते हैं लेकिन इंसान नहीं सुन पाते, और इंसान की क्षमता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन से आपके कितने सही हुए, आपने कितने एनालाइज किए थे, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा होप मिलता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रही वीडियो। अगर वीडियो में कोई कमी आपको आया करे या सवाल में कोई कमी आया करे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF वगैरह मिलते रहते हैं, कोई नोटिस अपडेट आती है तो आपको मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।